इस मुरीदके में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। हाफिज अब्दुल रऊफ ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे वर्ल्ड मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके नमाज जनाजा में इसके साथ पाक आर्मी के ऑफिसर भी शामिल थे। कि वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम बच गए, नहीं तो मुरीदके में जो कुछ भी हुआ था वो एक बहुत बड़ा हमला था। इसी तरीके से मरकज सुभानुल्लाह को लेकर भी जैश की तरफ से बहुत कुछ बातें सामने आई हैं। पाकिस्तान को बहुत, जिसको हम लोग यूपी में सुतैया कहते हैं ना, इनकी सुतैया हुई थी बेंत से। लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद का हलवा बन गया। इनिशियल जो लॉन्च हुई थी मिसाइल्स, वो तो इन्हीं का हलवा बना था। तो नेतन्याहू है, उसकी पूरी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान कोई सुलह करवा दी जाए। 2 से 3 दिनों के अंदर वो एक कन्वेंशनल वॉर करेंगे और पाकिस्तान के डिफरेंट एवेन्यूज़ में जाके 50 से 80 किलोमीटर के एरियाज़ को जहाँ जहाँ पर वो कर सकेंगे, कवर कर सकेंगे। तो जिसमें ट्रंप का पिछला दरवाज़ा चूमने की भी आपको पता है, जो खुद उसने कहा, शहबाज शरीफ वगैरह ने। बहरहाल ट्रंप की पॉलिसियों से देखें, सिर्फ अमेरिका नहीं, 14 महीनों में दुनिया में जो बदअमनी हुई इस वक्त मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, आपको पता पूरी दुनिया में बेचैनी है। इजराइल है, ये तुर्की के बॉर्डर पे आके खड़ा हो जाएगा, और इजराइल जो है ये सऊदी अरब के भी बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सऊदी अरब का कुछ इलाका भी ग्रेटर इजराइल में शामिल करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान मीडिया में और इंडियन मीडिया में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल टेररिस्ट जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, अब्दुल रऊफ, वो मीडिया में आकर कह रहा है कि भारत ने बहुत बुरी तरह से ठोका था और पाकिस्तान के कई सारे टेररिस्ट कैंप को नष्ट भी किया गया था भारत के द्वारा। लेकिन अच्छा हुआ अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो और भी कई टेररिस्ट मारे जाते। कल तक जो पाकिस्तान कह रहा था कि भारत ने सिर्फ सिविलियंस पर अटैक किया है, पाकिस्तान का वो प्रोपेगेंडा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के ही टेररिस्ट अब खुले तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को कबूल कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें और वीडियो को हाइप करें। फैशन इसलिए है सबसे बड़ा गौरव, क्योंकि हाफिज अब्दुल रऊफ ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे वर्ल्ड मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके नमाज जनाजा में इसके साथ पाक आर्मी के ऑफिसर भी शामिल थे। अब ये खुद आज ये कबूल कर रहा है कि जो इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया था वो काफ़ी बड़ा अटैक था। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, दरअसल ये कबूलनामा क्यों आया। आज लश्कर तोयबा की एक बड़ी मीटिंग चल रही है सुबह से, और अभी इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त भी वो मीटिंग मुरीदके में जारी है, जिसमें हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद मौजूद है, हाफिज अब्दुल रऊफ मौजूद है, उसके अलावा सैफुल्लाह कसूरी मौजूद है। और वहां पर इस मीटिंग का मकसद क्या है? इस मीटिंग का मकसद क्या है और इससे भारत को क्यों सचेत रहने की, अलर्ट रहने की आवश्यकता है? अरविंद, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से 2 बड़ी आतंकी तंजीमें जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा को झटका लगा है और जो उसके जिहादी हैं वो बैकफुट पर आ गए, उसके बाद उनको मोटिवेट करने के लिए लगातार ये मीटिंग चल रही है और जो एजेंसीज हैं वो लगातार इसको मॉनिटर भी कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, एक बड़ी प्लानिंग की कोशिश है, एक बड़े अटैक की प्लानिंग की कोशिश है। और तुर्की में और इराक में और शाम में हो रहा है, इसके बहुत से लिंक्स बनते हैं, जो पाकिस्तान में बहुत से जो लोग गड़बड़ फैलाने की कोशिश करते हैं उनके साथ बहुत से लिंक्स बनते हैं। तो इस वक्त कोशिश ये लग रही है कि जो नेतन्याहू है वो पूरी कोशिश करेगा कि अक्टूबर 2026 से पहले ईरान में रजीम चेंज हो जाए, और इसके लिए उसको एक सुपर पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत हासिल है। तो ये जो 2026 का साल है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है, और अगर खुदा न खास्ता ईरान में रजीम चेंज हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या होगा? ख़तरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, ख़तरा जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बढ़ जाएगा। और उस मिडिल ईस्ट में जिन ममालिक के लिए ख़तरा बढ़ेगा उसमें वो ममालिक ज़्यादा ख़तरे का निशाना बनेंगे, जिनको कि ग्रेटर इज़राइल का जो नक्शा है उसमें नेतन्याहू ने शामिल किया हुआ है। ये कौन से ममालिक हैं? इसमें जी
शाम है, उर्दन है, मिस्र है, इराक है, सऊदी अरब है, कुछ इलाका तुर्की का भी है। तो ये जो ग्रेटर इज़राइल की जो साजिश है, और इस साजिश को समझने के लिए आप ग्रेटर इज़राइल का मैप देखें, पहले भी मैंने आपको दिखाया था, तो आप देखेंगे तो अगर ये ग्रेटर इज़राइल खुदा न ख्वास्ता बन जाता है तो जो इज़राइल है ये तुर्की के बॉर्डर पे आके खड़ा हो जाएगा, और इज़राइल जो है ये सऊदी अरब के भी बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सऊदी अरब का कुछ इलाका भी ग्रेटर इज़राइल में शामिल करना चाहते हैं, मिस्र के भी अंदर घुस जाएगा। तो बहुत से जो अहम ममालिक हैं, अहम अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो सलामती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा वो ये है कि इज़राइल जो है इसका सबसे बड़ा इत्तेहादी जो है वो भारत है। तो इस वक्त आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है भारत और अमेरिका में, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नेतन्याहू है उसकी पूरी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान कोई सुलह करवा दी जाए, कोई मुफाहमत करवा दी जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह हुआ कि इनको बुरी तरीके से ठोका गया। इनको फतेह तो मिली लेकिन टिकटॉक पे, इनको जमीन पर फतेह नहीं मिली। और असली चीज ये लोग जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। इनके कपड़े फट गए। आसिम मुनीर और उसकी पूरी टीम के कपड़े फाड़ दिए बुरी तरीके से। ये कुछ भी बोले कि हम जीत गए हैं और ये कार देते हैं और वो कार देते, ये सब जितना भी बोले लाहौरी एक्सेंट में, फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान को बहुत, जिसको हम लोग यूपी में सुतैया कहते हैं ना, इनकी सुतैया हुई थी बेंत से, ठंड में, दुखारन काका से। हाँ, दुखारन काका से इनकी सुतैया हुई थी बहुत बुरी तरीके से। ये बैठ नहीं पा रहे, अंग विशेष पे सुतैया हुई थी। अब हुआ यह है कि लश्कर और जैश को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है प्रोड्यूसर सर, लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद का हलवा बन गया। इनिशियल जो लॉन्च हुई थी मिसाइल्स, वो तो इन्हीं का हलवा बना था, ठीक है। अब जब इनका हलवा बना, इनके बिल्कुल जो भी थे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह कर दिया, तो इनको लगा कि पाकिस्तानी फौज सपोर्ट करेगी। पाकिस्तानी फौज ने बोला कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है, सपोर्ट हम आवाम को नहीं करते, तुम्हें क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की मौजूदा रजीम का सबसे बड़ा सपोर्टर है, इसीलिए उसके बारे में मालूमात, खबरें अहम होती हैं कि असल गुरु कमज़ोर हो तो फिर नीचे गुर्गे वैसे ही ख़त्म होते हैं। ट्रंप ने अमेरिका का वो हाल किया जो पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त। वहाँ ये एक तो इलेक्शन से ट्रंप भी भाग रहे हैं इनकी तरह, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हमें इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं, हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, आईनी तौर पर ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन उसे खतरा है कि नवंबर में डेमोक्रेट्स पार्टी जीत गई, जो नजर आ रहा है कि वो जीत जाएंगे, तो इसका मुआवजा इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद जाहिर है फिर हालात वही होते हैं। अब हर एक को तो कानूनी ताहयात इस्तिस्ना तो नहीं मिलता, अमेरिका में तो मिलते ही नहीं वैसे भी। और ट्रंप के हालात इतने बिगड़ गए कि ये मार्शल लॉ वाला जो मैंने आपको बताया, ये मिनेसोटा जिनकी रियासत है, वहाँ बदमनी के हालात इस लेवल पर हैं कि ट्रंप ने खुद ट्वीट की कि मैं इंसरेक्शन एक्ट नाफिज करने जा रहा हूँ। अब पहले 28 अरब डॉलर का एक इदारा आइस बनाया गया, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर। अब इंसरेक्शन एक्ट के तहत अमरीकी फौज को पुलिस जैसे इख्तियार दे के इमरजेंसी या मार्शल लॉ की सूरत वहाँ बगावत और शदीद बदअमनी का खतरा है। ट्रंप खुद ट्वीट करके कह रहा है कि इस रियासत के सियासतदान भी करप्ट हैं, फितना अंगेज हैं, जैसे मरियम नवाज अक्सर कहती नजर आती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जैसे गवर्नर आज की धमकियाँ आती हैं, क्योंकि अब ताकत के जरिए ही कंट्रोल है, क्योंकि जब मकबूलियत खत्म हो जाए तो फिर ऐसे ही इकदाम करने पड़ते हैं। और ट्रंप के बारे में तो आप जानते हैं कि वो चापलूसी, खुदनुमाई, ये से बहुत पसंद है। ये नोबल इनाम कितना बड़ा मामला था, उसकी दुखती रग थी। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मरियम नवाज, माफ़ कीजिएगा मरियम नवाज कहाँ से आ गई, मरिया मचोडो, ये अपनी सदारत पक्की करने व्हाइट हाउस पहुँच गई। और ट्रंप को देखे कि नोबल इनाम उसे कंपनी से नहीं मिला, ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, लेकिन वो तस्वीर बना के उसे लेके खुश हो रहा है। वजह, एक स्याह फार्म बराक ओबामा को मिला और सफ़ेद फार्म ट्रंप को ना मिले, ये तो जिद है।